तारा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी गलती कर बैठती जो उसकी सास रूपवती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तारा और मयंक की शादी 4 साल पहले हुई थी और आज तारा का 3 साल का बेटा माधव भी है। तारा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी जानती थी, पर इसके बावजूद जब उसकी सास उसे टोक देती तो वो असहज हो जाती। रूपवती इन 4 सालों में अपनी बहू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे और एक दिन तारा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उस दिन तारा बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। तारा बहू, मेरी चाय लेकर आओ। रूपवती की आवाज़ देने पर जब तारा उनके पास नहीं गई तो रूपवती तारा के कमरे में गई। ये लो, मैं इनको कब से आवाज़ दे रही हूँ और ये महारानी चादर ताने आराम कर रही हैं। तारा बीमार हालत में बोली, माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कृपा कर आप अपने लिए खुद ही चाय बना लीजिए। अपनी बहू के मुंह से ऐसा सुनकर रूपवती गुस्सा गई और कहती, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे हुक्म दे? अरे, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी नहीं। एक आदर्श बहू की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, सब भूल गई? अरे, एक आदर्श बहू वो होती है जो भले मर रही हो पर मरते मरते भी अपनी सास की सेवा करने से पीछे नहीं हटती। और तू तो बस बीमार है। जा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी से जा और मेरे लिए चाय बना। तारा अधमरी हालत में उठती और किचन में जाकर अपनी सास के लिए चाय बनाने लगी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो चाय लेकर अपनी सास के पास गई, मगर तभी उसे चक्कर आया और वो वहीं बेहोश हो गई। रूपवती ये देखकर घबरा गई। वो जल्दी से अपनी बहू को अस्पताल लेकर गई। इलाज के बाद पता चला कि तारा दोबारा माँ बनने वाली है। यह सुनकर रूपवती की खुशी का ठिकाना ना रहा और साथ ही वो शर्मिंदा हुई। उन्होंने फ़ोन करके ये खुशखबरी मयंक को दे दी। मयंक भी खुशी से चहकता हुआ ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर हॉस्पिटल आ गया। तारा को होश आने के बाद उसने अपनी सास और अपने पति को अपनी आंखों के सामने खड़ा पाया। रूपवती अपनी बहू के सिरहाने बैठकर उससे कहती, मुझे क्षमा करना बहू। अरे, तू तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। एक मैं ही हूँ जो ये देख ना पाई। अगर एक आदर्श बहू अपनी जिम्मेदारियां संभालती तो फिर उस नाते एक आदर्श सास को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अगर सास बहू एक साइकिल की तरह चलने लगे तो गृहस्थी की गाड़ी कभी पीछे छूट ही नहीं सकती, क्योंकि अगर दोनों पहिया बराबर आएंगे तो फिर कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर एक बहू अपना सब कुछ छोड़कर पराए घर जाती है तो उस पराए घर की सास का भी फर्ज बनता है कि अपना ईगो वो साइड में रखे और अपनी बहू को भरपूर प्यार दे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में लिखकर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।